नेक और रहमदिल इंसान था। उसका मानना था कि जो नेकी सिर्फ अल्लाह के लिए की जाए वह कभी भी जाया नहीं जाती और एक दिन वापस लौटकर जरूर आती है। इसीलिए वह दूसरों को भी नेकी करने की तरगीब देता रहता था। वह पेशे के लिहाज से एक नानबाई था जो दमिश्क के एक पुराने बाजार में चने और रोटियां बेचता था। न उसके पास दौलत थी और न ही कोई बड़ी दुकान। उसके पास एक छोटा सा पुराना तंदूर था जो बाजार के एक कोने में नस्ब था। वही उसका रोजगार था और वही उसकी दुनिया। वह सुबह सवेरे बाजार आता, तंदूर पर रोटियां तैयार करता और सारा दिन पसीने में शराबोर लोगों को रोटियां बेचता। मगर जो बात सबको हैरान करती थी वह थी उसकी सखावत। जो भूखा या गरीब उसके पास आता वह उसे रोटी मुफ्त में दे देता। अक्सर वह बच्चों को मुफ्त में मुस्कुराकर रोटी थमा देता। कोई फकीर हो या मुसाफिर या मजदूर, वह सबको अपने हाथ से देता मगर बगैर कुछ मांगे। लोग उसे प्यार से नानबाई बाबा के नाम से जानते थे। जब दिन ढलता और बाजार वीरान होने लगता तो नानबाई बाबा भी बाकी लोगों की तरह वापसी की तैयारी करता और बाजार से वापसी पर एक ऐसी हरकत करता जो सबको हैरान करती। वो तंदूर पर बच जाने वाली रोटियां किसी को बेचता नहीं था, बल्कि उन्हें एक कपड़े में समेटता और शहर के बाहर बहने वाले दरिया के किनारे जाकर डाल देता। जल्द ही बहुत सी मछलियां आ जाती। वह रोटी खाती और उनसे अपना पेट भर लेती। ये मंजर बहुत लुत्फअंदोज होता। नानबाई बाबा ये देखकर कहता, ये भी अल्लाह की मखलूक है, इनका रिज्क भी मेरे रिज्क से जुड़ा है। बाजार के लोग इस पर हंसते और कहते कि अपने बच्चों को रोटी खाने को नसीब नहीं और ये पागल बूढ़ा दरिया में मछलियों को पालता है। क्या ये अक्लमंदी है या पागलपन? लोगों की बातें सुनकर वह मुस्कुराता और सिर्फ इतना कहता, जिसे तुम फजूल समझते हो सकता है वही मेरी बख्शिश का जरिया बन जाए। उसकी ये बात अक्सर लोगों को खामोश कर देती थी, लेकिन फिर भी लोग उसे सादा या हद से ज्यादा सखी समझते थे। बात तो ये भी कहते कि यह दुनिया के हिसाब से जीने का तरीका नहीं बल्कि बेवकूफी है। मगर नानबाई बाबे का उसूल साफ था। वह कहता, जो अल्लाह के लिए दिया जाए वह कभी जाया नहीं होता, न दुनिया में और न ही आखिरत में। नानबाई बाबा की जिंदगी सादा मगर सुकून से गुजर रही थी। रोजाना एक जैसी रूटीन, यही काम और अल्लाह की इबादत। उसकी जिंदगी में न कोई शिकायत थी न कोई तमन्ना, बल्कि वह हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता। फिर एक दिन आया जो बज़ाहिर बाकी दिनों जैसा ही लगता था, मगर उस दिन तकदीर ने खामोशी से अपना रुख बदल लिया। उस दिन धूप कुछ तेज थी, बाजार कुछ सुनसान सा था। नानबाई बाबा मामूल के मुताबिक तंदूर पर बैठा था जब एक अजनबी मुसाफिर उसके पास आया। उसने कुछ चने और रोटियां खरीदी और आराम से बैठकर खाने लगा। खाने के दौरान ही उसने नानबाई बाबा से गपशप शुरू कर दी। अजनबी मुसाफिर चनों और रोटी के जायके की तारीफ करने लगा और फिर अपना तारुफ कराने लगा। फिर अचानक नानबाई बाबा को गौर से देखकर बोला, ए नेक दिल आदमी, तेरी बातों और कामों में कुछ अलग है। मैं तुम जैसे ही एक आदमी की तलाश में था। नानबाई बाबा मुस्कुरा दिया और बोला, किस काम के लिए? रोटियां बेचने के लिए। इस पर अजनबी भी मुस्कुरा पड़ा और बोला, नहीं, एक खास काम के लिए। काम बहुत आसान है मगर हर एक के बस की बात नहीं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें तफसील से बताऊं। नानबाई बाबा ने इजाजत दी तो अजनबी मुसाफिर बोला, तुम्हें पहले 30 दिन मेरे साथ रहना होगा। बस छोटे मोटे काम करने होंगे, ज्यादा कुछ नहीं। फिर 31वें दिन सिर्फ 2 घंटे का एक खास काम होगा और उस छोटे से काम का मुआवजा 1000 सोने के सिक्के होंगे। इतनी रकम सुनकर नानबाई बाबा सकते में आ गया। उसने तो अब तक अपनी सारी उम्र में सिर्फ 5 सोने के सिक्के ही देखे थे और वह भी उसकी शादी के वक्त जो उसे तोहफे में मिले थे। वह महीने में बमुश्किल 5 चांदी के सिक्के कमाता था। उसके लिए यह सब ख्वाब जैसा था। नानबाई बाबा की हालत देखकर अजनबी मुसाफिर बोला, सोच लो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। इतनी दौलत तुम सारी जिंदगी में भी नहीं कमा सकते। नानबाई बाबा ने आसमान की तरफ देखा, जैसे दिल ही दिल में कुछ कह रहा हो। फिर सर हिला दिया और बोला, अगर यह काम हलाल रिज्क कमाने का तरीका है तो मैं इनकार नहीं करूंगा, लेकिन अगर यह फरेब हुआ तो मेरा अल्लाह मेरा गवाह होगा। अजनबी ने कहा, तो फिर आज से तुम मेरे साथ हो। और यूं नानबाई बाबा की सादा जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया। एक ऐसा मोड़ जहां उसकी नेकी, उसका यकीन
और उसका सब्र सब आजमाइश में आने वाले थे। अगले दिन नान भाई बाबा ने हाल और सारा सामान अपने छोटे भाई के हवाले किया और उस अजनबी के साथ रवाना हो गया। दिल में हल्की सी घबराहट जरूर थी, लेकिन चेहरे पर यकीन था। उसने जिंदगी में कभी किसी से ज्यादा मांगा नहीं, और अब जब अल्लाह ने कुछ खास भेजा तो इनकार करना उसने मुनासिब न समझा। अजनबी ने उसे एक मुतफर्रिक कस्बे में ले जाकर एक साफ सुथरा कमरा दिया और कहा, बस आराम करो और मेरे कहने पर छोटे मोटे काम करते रहो। पहले दिनों में वह सिर्फ अजनबी के साथ बाजार जाता, खरीदारी करता या कभी उसके सामान को संभालता। काम वाकई मामूली था और उसे किसी किस्म की परेशानी महसूस न होती। रोजमर्रा के मामूल में वह कुछ सवाल जरूर करता, मसलन ये सब क्यों, आखिरकार वह खास दिन कौन सा है। लेकिन अजनबी हंसता और कहता, वक्त आने पर सब बताऊंगा, तुम जैसे सादा लोग ही बड़े काम के लिए चुने जाते हैं। नान भाई बाबा खामोश रहता, मगर दिल के किसी कोने में एक हल्का सा सवाल सांस लेने लगता, अगर सब इतना आसान है तो इनाम इतना बड़ा क्यों है। वक्त का पता न चला और 30 दिन यूं ही गुजर गए। फिर आया 31वां दिन। सुबह अजनबी उसके कमरे में आया। उसके हाथ में एक थैला था। कहने लगा, आज तेरी आजमाइश है और तेरा इनाम है। नान भाई ने पूछा, क्या करना होगा। अजनबी ने हल्की आवाज में कहा, इस अस्तबल में एक घोड़ा बंधा है, उसके करीब एक भारी थैला रखा है, बस वह थैला घोड़े पर रख दो और मेरे साथ चलो। नान भाई ने बगैर सवाल किए सर हिला दिया। वह अस्तबल गया, देखा वाकई थैला भारी था। उसने बिस्मिल पढ़ी, थैला घोड़े पर रखा और अजनबी के साथ रवाना हो गया। रास्ते में अजनबी खामोश था। फिजा कुछ अजीब सी हो चुकी थी। न बाजार के शोर की आवाजें, न परिंदों की चहचहाहट, बस एक सन्नाटा, जैसे कोई छुपी हुई बात आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होने जा रही हो। जब वह दरिया के किनारे एक सुनसान पहाड़ी के पास पहुंचे तो अजनबी रुक गया और बोला, यही जगह है, अब थैला घोड़े से उतारो और उसे खोलो। नान भाई ने बिस्मिल कही, थैला खोला। अंदर से एक भारी थैला निकला जो बज़ाहिर चमकदार धातुओं और कीमती पत्थरों से भरा हुआ लगता था। वह चौंक गया। अजनबी मुस्कुराते हुए बोला, बस अब इस थैले को अपने कंधों पर उठाओ और इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाओ। वहां एक खास जगह पर इसे रखना है, तेरा इनाम वहीं है। नान भाई का दिल धड़कने लगा। वह सोचने लगा, यह कैसा इनाम है, इतना भारी थैला उठाकर पहाड़ पर चढ़ना। अजनबी ने गहरी निगाह से उसकी तरफ देखा और कहा, अगर भरोसा है तो खामोशी से अमल करो, वरना बगैर इनाम के खाली हाथ वापस लौट जाओ। नान भाई ने आसमान की तरफ देखा, दिल ही दिल में दुआ की और थैला कंधों पर उठाकर छोटी की तरफ चल पड़ा। उसे क्या पता था कि यह थैला सिर्फ कीमती अशिया का नहीं, बल्कि धोखे, आजमाइश और तकदीर का लिबास था। छोटी पर पहुंचकर नान भाई ने थैला खोला तो उसे सिर्फ भारी पत्थर और मिट्टी मिली। वह हैरान रह गया। नीचे से अजनबी की आवाज आई, थैला वहीं छोड़ दो और वहां जो कुछ भी है वह नीचे फेंक दो। मैं नीचे मौजूद हूं, सब कुछ मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। नान भाई ने झांक कर देखा। अजनबी नीचे अपना दामन फैलाए खड़ा था। वह समझ गया कि यह धोखा है, लेकिन उसने खामोशी से वही थैला नीचे फेंक दिया। इसके बाद अजनबी हंसा और बोला, नादान नान भाई, मैं तुझ जैसे कई लोगों को यूं ही बेवकूफ बना चुका हूं। यहां से नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं। अब या तो फाके से मर या दरिया में कूद जा। नान भाई के कदमों तले जमीन निकल गई। वह धोखा खा चुका था, अपनी नेकी के बदले फरेब पा चुका था। खजाना भी गया, जमीन भी छिन गई और अब सिर्फ आसमान बाकी था और उसका अल्लाह। वह वहीं बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे। जबान पर कुछ न था, बस दिल में एक ही जुमला था, या अल्लाह, तूने देखा मेरा इरादा क्या था, मेरी नीयत क्या थी, अब तेरा रास्ता क्या है, वह भी तू ही दिखा। नानबाई पहाड़ की चोटी पर तन्हा खड़ा था। नीचे गहरी खाई, तेज बहता हुआ दरिया और ऊपर खुला आसमान। इधर न किसी का साथ था और न ही रास्ता। वह माजी की यादों में गुम हो गया। वह सादा जिंदगी, वह नेकी, वह दिन जब उसने दरिया की मछलियों को रोटी के टुकड़े डाले थे, और वह लम्हा जब उसने अजनबी के वादे पर यकीन करके सब कुछ छोड़ दिया था। अब सिर्फ दो ही रास्ते बचे थे, या तो वह इसी चट्टान पर भूखा प्यासा दम तोड़ दे या खुद को दरिया के हवाले कर दे। वह थोड़ा पीछे हटा और आसमान की तरफ देखा। आंखें भीगने लगीं। वह पुकार उठा, या अल्लाह, अगर मैंने किसी को धोखा दिया हो तो मेरी सजा यही हो, मगर अगर मेरी नीयत खालिस थी तो तू जानता है कि मैं क्या था और क्यों आया।
अब मेरा रास्ता सिर्फ तेरा है। यह कहकर उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी, आंखें बंद की और खुद को दरिया की तरफ गिरा दिया। हवा ने शोर मचाया, पानी करीब आता गया और दिल की धड़कन तेज से तेज तर होती गई। लेकिन जैसे ही उसका जिस्म दरिया से टकराया, कुछ अजीब हुआ। दरिया की तह से मछलियां तैरती हुई आईं, बड़ी बड़ी मजबूत चमकती हुई मछलियां। उन्होंने उसे घेर लिया। कुछ ने उसके बाजू को सहारा दिया, कुछ ने उसके पेट को धकेला और आहिस्ता आहिस्ता वह उसे किनारे की तरफ ले जाने लगी। वही मछलियां जिन्हें उसने दिनों महीनों तक रोटी के टुकड़े डाले थे। वह उस नेकी को भूली नहीं थी। उसकी नेकी सिर्फ पानी में नहीं गिरी थी, बल्कि अल्लाह की मखलूक के दिल में उतर गई थी। किनारे पर पहुंचकर नानबाई ने लरजते हाथों से जमीन को थामा। उसका दिल धड़क रहा था, जिस्म कांप रहा था, मगर चेहरे पर एक ऐसी रोशनी थी जो आजमाइश के बाद पैदा होती है। वह सजदे में गिर गया, आंखों से आंसू बहने लगे और बोला, ए मेरे रब, मैं लुटा नहीं, मैं बच गया। मेरी नेकी जाया नहीं गई। तूने मुझे आज वह लौटा दिया जो मैंने तेरी मखलूक पर खर्च किया था। नानबाई दरिया से बचकर किनारे पहुंच चुका था। चंद लम्हों बाद वह उठा, भीगे कपड़ों में थके कदमों से चलता हुआ अपने शहर की तरफ रवाना हुआ। पांव में छाले थे, मगर दिल हल्का हो चुका था। जब वह बाजार में वापस आया, लोगों ने उसे हैरत से देखा। किसी को खबर न थी कि यह शख्स मरने गया था और जिंदा लौटा। वो खामोशी से अपने पुराने तंदूर के पास आया, तंदूर जलाया, रोटियां बनाई और वैसे ही काम में लग गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। किसी ने पूछा, क्या हुआ बाबा जी, कई दिन नजर ना आए। वह मुस्कुरा दिया और बोला, जरा एक सफर पर गया था, एक ऐसा सफर जिससे ईमान ताजा हो गया। उसी लम्हे उसने दूर से वही अजनबी को देखा जिसने उसे धोखा दिया था। वही नरम चाल, वही सादा लिबास। वो अब किसी नए शिकार की तलाश में उसी तंदूर के करीब खड़ा बोल रहा था, मैं एक ईमानदार आदमी की तलाश में हूं। काम सिर्फ 30 दिन का है, इनाम 60 सोने के सिक्के। नानबाई के दिल में एक खामोश आग जल उठी, लेकिन यह आग इंतकाम की नहीं, इंसाफ की थी। वह सोचने लगा, इस बार खेल पलटेगा। वह फौरन अपने घर गया, लिबास बदला, चेहरे पर थोड़ी खाक मली, कंधे पर एक पुरानी चादर डाली और एक कमजोर लहजा अपनाया। फिर अगले दिन वह नए हुलिये में अजनबी के सामने जा खड़ा हुआ। उसने कहा, हुजूर, मैं काम की तलाश में हूं, सुना है आप काम करवाते हैं। अजनबी ने उसे सर से पांव तक देखा, मगर नानाबाई को पहचान ना पाया। वह मुस्कुराया और वही पुराना जुमला दोहराया, 30 दिन कुछ खास नहीं, 31वें दिन एक छोटा सा काम, मुआवजा 60 सोने के सिक्के। नानबाई ने आहिस्ता से कहा, मुझे कबूल है। यूं किस्सा एक बार फिर वहीं से शुरू हुआ। नानबाई ने 30 दिन खामोशी से हर काम किया, कोई सवाल ना किया, हर बात मानी। मगर उसके दिल में एक मंसूबा था। वह जानता था कि अजनबी उसे उसी पहाड़ की चोटी पर ले जाएगा जहां वह उसे धोखा देने की कोशिश करेगा। 31वें दिन सुबह सवेरे अजनबी उसके पास आया और बोला, अस्तबल में घोड़ा है, एक भारी थैला उठाओ और मेरे साथ चलो। नानबाई ने खामोशी से सर हिलाया। वह अस्तबल गया, थैला घोड़े पर रखा और दरिया के किनारे उसी सुनसान पहाड़ी तक पहुंचे। अजनबी ने वही हुक्म दिया, थैला खोलो और उसे कंधों पर उठाकर चोटी पर चढ़ जाओ, वहां एक खास जगह पर इसे रखना है। नानबाई ने आंखों में हैरत भरी और कहा, हुजूर, यह थैला बहुत भारी है, मैं अकेला इसे कैसे उठाऊं? आप पहले चढ़कर दिखाएं तो मैं सीख लूंगा कि इसे कैसे ले जाना है। अजनबी कुछ लम्हे रुका, फिर हंसा और बोला, क्या तुम इतने कमजोर हो कि यह छोटा सा काम भी नहीं कर सकते? चलो, मैं खुद दिखाता हूं। उसने थैला कंधों पर उठाया और चोटी की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया। नानबाई उसके पीछे पीछे चला, मगर उसने अपना एक छोटा सा थैला भी साथ रखा था जिसमें उसने पत्थर और मिट्टी भरी थी। जब वह चोटी पर पहुंचे, अजनबी ने थैला जमीन पर रखा और बोला, अब इसे खोलो और यहां रख दो। नानबाई ने कहा, हुजूर, आप पहले खोलकर देखें कि सब कुछ ठीक है। अजनबी ने बगैर सोचे थैला खोला, लेकिन उसी लम्हे नानबाई ने अपना दूसरा थैला, जो पत्थरों से भरा था, अजनबी के सर पर दे मारा। अजनबी लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। नानबाई ने फौरन उसके हाथ पांव रस्सी से बांध दिए और कहा, अब तू खुद उसी जाल में फंस गया जो तूने दूसरों के लिए बनाया था। नानबाई अजनबी को बांधकर वापस शहर ले आया। वह सीधा काजी के दरबार गया और सारी कहानी बयान की। उसने बताया कि किस तरह अजनबी ने उसे
और शायद बहुत से दूसरे लोगों को धोखा दिया। उन्हें पहाड़ की चोटी पर फंसाया और खजाने के नाम पर लूटा। नानबाई ने कहा, मैंने उसे उसके अपने ही जाल में फंसाया ताकि वह दोबारा किसी के साथ ये फरेब न कर सके। कहाजी ने अजनबी को सजा सुनाई और हुक्म दिया कि पहाड़ का रास्ता बंद किया जाए और वहां छुपा कोई भी खजाना बैत उल माल में जमा किया जाए ताकि फरेब का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाए। नानाबाई से पूछा गया, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? वह मुस्कुराया और बोला, इनाम? वह तो मुझे उस दिन मिल गया था जब दरिया की मछलियों ने मेरी रोटियों का बदला दिया। मेरा इनाम मेरा ईमान है जो इस सफर ने ताजा कर दिया। इसके बाद नानबाई की जिंदगी दोबारा मामूल पर आ गई। वह हर रोज अपना तंदूर जलाता, रोटियां बनाता और गरीबों को मुफ्त रोटी देता। हर शाम वह दरिया के किनारे जाता और चंद टुकड़े रोटी के मछलियों के लिए डाल आता, जैसे वह जानता हो कि उसकी नेकी कभी जाया नहीं जाती। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा नेकी खालिस नियत से करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के लिए की गई नेकी कभी जाया नहीं जाती। हमें दूसरों के तानों और दुनियावी बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी नीयत और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। दुनिया में धोखेबाज लोग हर जगह होते हैं, इसलिए हमें अक्ल व हिकमत के साथ कदम उठाना चाहिए ताकि हम उनके फरेब में न आएं। आजमाइश के वक्त अल्लाह पर भरोसा और सब्र इंसान को बचा लेता है। हमें यह चाहिए कि दूसरों की मदद करें, गरीबों, मुसाफिरों और बेसहारा लोगों को अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कुछ दें। हमें वह चाहिए कि लालच में आकर गलत रास्ता इख्तियार न करें और न ही फरेब देने वालों के पीछे चलें। Bill H said he knows there's a haunted tree. Bill H said he knows there's a haunted tree.